अस्सलाम वालेकुम। आज है 7 अप्रैल, दिन है पीर का और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और ये इनको दे रहे हैं हम लुस्सन। ये अभी लुस्सन खा रहे हैं। बाकी ये मुर्गी को भी अभी बाहर नहीं निकाला है, मुर्गी अंदर ही है, अंडों पे बैठी हुई है। अभी इसको खोलेंगे। पानी भी आज का साफ ही है, तो आज चेंज नहीं करेंगे, शाम में चेंज करेंगे। अभी इनको खाने देते हैं। आज कुछ है नहीं ज्यादा करने, सिर्फ यही है कि आज इनको खिलाएंगे और दिखाएंगे कि आज क्या खिलाया। आज भी वही खिलाएंगे, बस आज टाइम से दे रहे हैं थोड़ा। अब देंगे इनको 6 बजे तक शाम में, तो ये इनका हो जाएगा पूरा। तो भाई साहब, ये हमने मुर्गी निकाल ली है अभी बाहर और इसके अंडे भी हमने सेट कर दिए क्योंकि अगर इसको बाहर नहीं निकालेंगे ना तो मसला ये होता है कि इसकी टांगें सुन हो जाती हैं, फिर इसको खड़े होने में मसला होता है। इसको थोड़ा दाना डालते हैं। दाना वैसे बाहर देना चाहिए, लेकिन अंदर थोड़ा सा रखा और अंडे भी सेट कर दिए। मैं इसको थोड़ा बाहर दे दें दाना, ये खाएगी। 15-20 मिनट इसको खुला रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए अपने हिसाब से। इसकी दवाइयों के बारे में बताएंगे, लेकिन दवाइयों पे नहीं रह जाता। आप पहले खुद कोशिश करें, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो या कुछ हो तब दवाई। तो जैसे अगर इसका पेट ख़राब है तो डायरेक्ट दवाई नहीं देते, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा दाना रोकते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देते। घर की जैसे बोलते हैं कि टुकड़ा वुकड़ा दे देना चाहिए, लेकिन टुकड़ा वो होना चाहिए जो वो हो, ख़राब नहीं हो, जिस पे फफूंदी नहीं लगी हुई। जिस पे फफूंदी लगी हुई होगी वो फिर फ़ायदा नहीं है ना, वो पेट ख़राब ही करेगा। और जब पेट ख़राब होता है ना तो बकरा भी परेशानी में आता है और बंदा खुद भी परेशानी में आता है, क्योंकि इसको कैसे संभालें। अभी ये देखें, मैंने खुला रख दिया ना, ये ऊपर चढ़ गया, अब वो नीचे खा रहा है, लेकिन वो इसको मारता रहेगा, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको नीचे लेकर रखता हूँ ताकि उसको भी तो खाने दे भाई। बाकी शाम में बताता हूँ कि क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी होता है वो ऑन द स्पॉट होता है, उसी टाइम होता है। अभी हम लोग आए हुए थे प्लॉट में ना, तो इन्होंने बोला चलो इनको भी ले लेते हैं, नया कल लेकर आए हैं। को दाना दिया हुआ शोएब भाई ने। ये जानवर वंडा खा रहा है अपना। ये प्लॉट का अंदर वाला माल है, ये बकरी है, ये इसका बच्चा है। ये 3 महीने का है, 3 साढ़े 3 महीने का। माशाल्लाह से ग्रोथ बहुत अच्छी है इसकी। पूरा गुलाबी, बकरी भी गुलाबी है। फिर दूसरी बार ये बच्चे देंगे ईद तक या ईद के बाद, ये वही कुर्बानी वाला है। तो सीन ये है कि ये इसका बच्चा नहीं है, इस वाली बकरी का बच्चा नहीं है। आओ इधर। लेकिन हमने इसके साथ लगाया हुआ है, क्योंकि बचपन में सीन ये था कि ये 2 दिन का था, तो बकरी मर गई। वो पता नहीं किस हिसाब से हमारी बकरी बिल्कुल ठीक ठाक थी, सुबह आया और ये के बच्चे को दूध भी सही पिला रही थी सब। और फिर हम इस बकरी के अंदर दूध था, हमने इसी से लगा लिया। वो लगता ऐसा है, कलर ऐसा है ना, फिर लग रहा है कि इसी बकरी का बच्चा, लेकिन ये बकरी का बच्चा नहीं। ये तो थोड़ा दूध पिलाना मसला रहता है, लेकिन हम थोड़ा पकड़ते हैं ना इसको, तो ये पिला देती है इसको। तो इनको हम खाने देते हैं और हम चलते हैं बाहर। हमारे बकरों का टाइम जो भी है खाने का, क्योंकि मैंने सुबह दिया था 12 बजे, तो अब मगरिब से पहले देंगे। तो यहाँ से चलते हैं उनके पास। भाई शेरो, क्या हाल है? तो शाम का टाइम होता है, 5 साढ़े 5 कुछ हो रहे हैं। हम यहाँ से प्लॉट से आ रहे हैं। बड़ा प्यारा आदमी है।
नहीं सकता। वो मुझे मारना है उसको भी थोड़ा धो लेंगे क्योंकि ये धुलेगा। तो भाई ये सेट कर दिया मैंने, लाहौरी नमक भी रख दिया दोनों की जगहों पे और साफ भी कर दिया है। तो जब उनको खाना देंगे तो फिर पानी भी रख देंगे और ये अपनी जगह पे सेट है। हमने खाना दिया हुआ है। इनका दाना एक ही टाइम होता है और जो वैसे अगर डेंटल लूसन या बरसीम जो हम देते हैं सीजन के हिसाब से, तो वो इनका ये है कि इनका ऐसे ही हल्का फुल्का हो जाता है कि थोड़ा पेट भारी रहे, इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता। लेकिन उससे ये हो जाता है कि तो इनको शाम में भूख अच्छी लगती है, लुसन से हाजमा अच्छा होता है इन लोग का। अभी मैं जब दाना डालूंगा तो मैं उसका भी बताऊंगा कि क्या हिसाब से देना होता है। जब बच्चे होते हैं छोटे से और उन्हें सिर्फ छिलके पे रखना पड़ता है, तो सिर्फ छिलका हम आधा मग्गा डाल देते हैं या आधे से भी कम। थोड़े बड़े होने लगते हैं तो हम इनको गंदों में और छिलके पे लेकर आते हैं तो उस पर भी आधा आधा मग्गा देते हैं 15 दिन तक। फिर जब इनका हाजमा सेट हो जाता है, पेट संभाल लेते हैं कि पेट खराब नहीं करते, तो फिर इनको 15 दिन बाद एक मग्गे पे ले आते हैं। फिर एक मग्गा 15 दिन देने के बाद जब महीना हो जाता है इसको खाना दिए, तो फिर ये करते हैं कि फिर जितना मर्जी मतलब कि 2 मग्गे डाल दिया, 1.5 मग्गा डाल दिया इनकी भूख के हिसाब से। तो अगर उन्होंने ख़त्म कर रहे हैं तो फिर वही रूटीन चलाते हैं। तो अगर खाने बचा रहे हैं तो खाना कम कर देते हैं, या अगर खाना बचाया तो एक तरफ लहसुन डाल दी, तो दाना नहीं दिया, दाना रोक दिया, दूसरे दिन देंगे। पेट खराब हो रहा है तो दाना रोक दिया, या हैवी दाना नहीं दिया, तो उस हिसाब से ही पालते हैं। तो भाई अभी मैं इनको बांध दूंगा, ये सिर्फ लड़ रहे हैं, खेल कर रहे हैं, ना इधर उधर भाग रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को लड़ रहे हैं। तो इनको भी मैं बांध के दाना दूंगा ताकि दाना सुकून से खा लें दिन दिन में। तो भाई साहब इनको तो मैंने भी बांध दिया, तो अब चलते हैं इनके दाने की तरफ। तो मैं दिखाता हूँ दाना क्या हिसाब है। अभी मैं आया हुआ हूँ मिक्स दाने पे, तो मैं अब दे रहा हूँ एक तो मिक्स दाना। उससे पहले मैंने गंदम छिलके भी चलाया था और छिलके भी चलाया था। तो डाइट चेंज करनी पड़ती है, एक ही डाइट अगर हम भी खाएंगे तो हम भी बोर ही हो जाते हैं। तो जानवर में भी यही हिसाब है। तो अभी ये देते हैं, हिसाब बताता हूँ इसका। तो ये मग्गा मेरा हिसाब है। तो वो बड़ा वाला जो बकरा है वो यही दाना है, मतलब कि 1.5 मग्गा खाता है। तो हम इसी दाने से अगर नहीं खाता तो आधा मग्गा कर देते हैं या 1 मग्गा कर देते हैं, तो अपने हिसाब से देख लेते हैं। अभी इसको देना है 1.5। अब इसी मग्गे से हम आधा मग्गा चलाते हैं, फिर पूरा मग्गा चलाते हैं, फिर 1.5 चलाते हैं। अभी छोटा वाला है वो थोड़ा छोटा है, तो उसको हम थोड़ा कम ही देते हैं कि हैवी दाना है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता फिर। तो वही उगाने की तरह इनको हम देते हैं खाने। अब टाइम भी मगरिब का हो रहा है और नीचे भी जाना है, तो इनको खाने देते हैं। और मुर्गी का भी आपको हाल बता दो, देखो सारे अंडे अंदर ले गई, सेट कर दिया इसको भी। तो बताना ये था कि आज का व्लॉग जो है थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आगे चलेंगे तो अच्छे अच्छे व्लॉग भी आएंगे। जिस जिस तरह बकरा ईद करीब आएगी तो कंटेंट भी उसी तरीके से अच्छा आएगा। तो आज थोड़े से काम भी थे घर में, तो उसी वजह से थोड़ा सा घर ही घर में थे। कल का कल देखेंगे, क्योंकि मैं व्लॉग में सोच के नहीं बना रहा, जो रियल टाइम हो रहा है वो रियल टाइम बता रहा हूँ, मतलब अपने शौक के हिसाब से। कैसे शौक कर रहे हैं, शौकीन कैसे शौक कर सकते हैं, दाना कैसे, और इसकी मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कभी होगा ऐसा, क्योंकि मेडिसिन का फिर करके भी दिखाएंगे ना कि कैसे करते हैं मेडिसिन और कैसे। तो आज के लिए तो इतना ही था, बाकी इजाज़त दें। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। वैसे आज का थोड़ा बोरिंग था मुझे भी पता है, लेकिन खैर है, कल और कभी अच्छा आ जाएगा, कभी थोड़ा बोरिंग आएगा, तो उस हिसाब से चेक करते हैं और एंटरटेन करते रहेंगे आपको अपने शौक के हिसाब से।
तो अभी तो इतना ही शौक है, बाकी वो अल्लाह ताला आगे कितना बढ़ाता है। सही है। बाकी अल्लाह हाफिज।